जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं चौघड़िया के बारे में कि चौघड़िया क्या होता है और इसे कैसे देखा जाता है। चौघड़िया एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के पास अवेलेबल रहता है। कोई भी कार्य करने से पहले देखते ज़रूर हैं। जिस तरीके से हम कोई भी शुभ कार्य करने के पहले मुहूर्त देखते हैं, दिन देखते हैं, महीना देखते हैं, लग्न देखते हैं, ठीक उसी प्रकार दिन रात में भी शुभ अशुभ समय रहता है, तो हम उसमें कार्य देखने के बाद ही करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि चौघड़िया आखिर में है क्या। जिस तरीके से वर्ष में दो रहते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, महीने में होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी प्रकार से चौघड़िया में होता है दिन और रात। दिन और रात जो कि वार में होता है। अब दिन और रात से हम क्या समझते हैं? दिन और रात से हम ये समझते हैं कि दिन का चौघड़िया अलग होता है, रात का चौघड़िया अलग होता है। वो कैसे? सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का चौघड़िया होता है, वो दिन का चौघड़िया कहलाता है, और सूर्य अस्त से फिर से सूर्य उदय तक वो रात का चौघड़िया कहलाता है। अब चौघड़िया में होता क्या है? चौघड़िया में एक चौघड़िया जो रहता है वो 4 घटी का रहता है। एक घटी जो रहती है वो 24 मिनट की रहती है। चौघड़िया आप नाम से ही समझे, चौ मतलब 4, घड़िया मतलब घटी, तो 4 घटी का एक चौघड़िया रहता है। चौघड़िया में 7 रहते हैं, 7 समय रहते हैं जो कि डिवाइडेड रहते हैं। अब ये कौन से रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और उन समय में आपको क्या कार्य करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। होता क्या है, प्रत्येक घंटे के हिसाब से अगर हम देखें, हमें कुछ कार्य करना है तो हम चौघड़िया देखते हैं। जो चौघड़िया रहता है दिन वार के हिसाब से, जो भी उस दिन या वार है, वो ग्रह को जिस तरीके से संबोधित करता है, चौघड़िए की जो शुरुआत होती है वो उसी से होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 7 रहते हैं, उसमें क्या क्या रहता है? उद्वेग रहता है, शुभ रहता है, लाभ रहता है, अमृत रहता है, चर चौघड़िया रहता है, और साथ ही साथ रोग का। ये 7 रहते हैं जो डिवाइडेड रहते हैं दिन और रात में। इनका जो समय रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 घटी का, और एक घटी रहती है 24 मिनट की। अब अगर हम बात करते हैं कि शुभ कौन से रहते हैं, इसमें से अगर जो भी हमें कोई शुभ कार्य करना हो तो हम उसमें से देखते हैं अमृत का, शुभ का, लाभ का और चर का। जो उद्वेग रहता है, काल रहता है, और जो रोग रहता है, उसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब अगर हम दिन के हिसाब से आते हैं, दिन के हिसाब से और मुहूर्त के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है रविवार। रविवार के दिन जो रहता है वो उद्वेग का चौघड़िया से ही शुरुआत होती है। अब उद्वेग के चौघड़िए में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं? उद्वेग वैसे तो शुभ कार्य करने के लिए वर्जित माना गया है, लेकिन अगर कोई शासकीय कार्य है या फिर हमको कोर्ट कचहरी का कोई हमको एफिडेविट डालना है, या फिर हमको कोर्ट में अर्जी लगानी है, तो अगर ये उद्वेग में आप करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं कि सोमवार को जो चौघड़िया स्टार्ट होता है वो अमृत से स्टार्ट होता है। तो अमृत का जब भी चौघड़िया आता है, ये लाइन बाय लाइन चलता है कि हर 1.5 घंटे में चौघड़िया बदलता रहता है। जैसे मैं ये बता रही हूँ कि अगर सोमवार से अगर स्टार्ट हुआ है तो जो सबसे पहले चौघड़िया का रहेगा वो अमृत से शुरुआत होगी। अब अमृत का जो चौघड़िया रहता है उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें आप हर कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। कुछ नवीन कार्य आपको प्रारंभ करना है, कहीं आपको शुभ जगह जाना है, या फिर आप कुछ लेना चाहते हैं, या फिर आपको किसी को कुछ देना है, तो हम जो देखते हैं शुभ समय देखते हैं, तो हम अमृत का समय ऐसा रहता है कि उस समय हम हर कार्य कर सकते हैं। अब आता है मंगलवार। मंगलवार को जो चौघड़िया स्टार्ट होता है वो रोग का चौघड़िया स्टार्ट होता है, क्योंकि मंगलवार मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक पाप ग्रह और क्रूर ग्रह माना गया है, तो और इसका जो चौघड़िया रहता है वो रोग का चौघड़िया रहता है। तो इस समय कोई भी कार्य करना निषेध रहता है।
लेकिन अगर हमको शत्रुओं पे विजय पानी है, अगर कोई हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है या हमारे पीठ पीछे कोई कार्य कर रहा है, अगर उस स्थिति में हमको कुछ कार्य करना है उनके प्रति, तो रोग का जो चौकड़िया रहता है उस कार्य के लिए शुभ माना जाता है। बाकी दूसरे जो भी शुभ कार्य हैं उसके लिए वो वर्जित माना गया है। अब चलिए हम आते हैं बुधवार के लिए। बुधवार को जो चौगड़िया शुरू होता है वो लाभ से शुरू होता है। लाभ का जो चौगड़िया रहता है ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुध ग्रह जो शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कोई शिक्षा लेना चाहते हैं या फिर आप कहते हैं ना कोई हम नई क्लासेस शुरू करना चाहते हैं या कहीं पढ़ना जाना चाहते हैं, तो अगर हम लाभ के चौगड़िए से हम शुरुआत करते हैं तो आपको हमेशा सफलता हासिल होती है। इसके बाद आते हैं गुरु का। गुरुवार के दिन जो चौगड़िया शुरू होता है वो शुभ से शुरू होता है और गुरुवार का जो दिन रहता है वो बृहस्पति ग्रह है उसको रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति ग्रह जो रहता है वो हर अच्छे कार्य का कारक होता है। चाहे विवाह ले लो, चाहे नवीन कार्य ले लो, तो आपको कोई भी शुभ कार्य करना है वह अगर आप लाभ के चौगड़िए में करेंगे तो आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। अब आता है शुक्रवार। शुक्रवार को जो चौगड़िया शुरू होता है वह चर से शुरू होता है। शुक्र ग्रह जो है वो सुख वैभव का कारक माना गया है। चर का मतलब चलायमान, जो कि हमेशा चलता रहे। चर के चौगड़िए में अगर आपको कोई वाहन खरीदना है तो आप चर चौगड़िया देख के कोई भी वाहन खरीद सकते हैं। नवीन कार्य प्रारंभ करना हो, आप अगर शॉप खरीदते हैं उसको आपको मुहूर्त करना हो, कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ चौगड़िया में चर देख के आप शुरुआत कर सकते हैं। चर मतलब वो हमेशा चलायमान रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं। तो चलायमान चीज़ों के लिए चर का चौगड़िया शुभ माना गया है। नवीन कार्य प्रारंभ करना हो या फिर आपको वाहन आदि खरीदना हो तो आप चर का चौगड़िया देख के खरीद सकते हैं। अब आता है शनिवार। शनिवार जो रहता है शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और इसका चौगड़िया जो शुरू होता है वह होता है काल से। अब काल से जो चौगड़िया जो शुरू होता है इसके लिए कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। हम काल के चौगड़िए में कोई भी कार्य नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा किसी से निकलवाना हो, अगर रिकवरी आपको करनी हो, रिकवरी करने के लिए काल का चौगड़िया सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये सिर्फ रिकवरी के लिए है। अगर किसी से आपको पैसा वापस लेना हो, उधारी वापस लेना हो, तो आप काल का चौगड़िया देख के उनसे आग्रह कर सकते हैं। तो काल का चौगड़िया सिर्फ इसके लिए रहता है, बाकी कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं होते हैं। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी कि कौन से चौगड़िए में आप कौन सा कार्य कर सकते हैं और अपने चीज़ों को चलायमान बना सकते हैं। शुभ मुहूर्त पे हमेशा शुभ कार्य किए हुए हमेशा सफलता ही देते हैं। तो क्योंकि अब दिन भर में हम देखते हैं कुछ शुभ समय आता है, कुछ अशुभ समय आता है और हर किसी को दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करने रहते हैं। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई नवीन कार्य प्रारंभ कर रहा है या फिर आपको किसी से मिलना है, मीटिंग करनी है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो जब भी आप चौगड़िया देख के ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।